मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, इतनी कहना चाहूँगा ये वीडियो लास्ट तक देख लेना बस। क्योंकि होता ये है ना कि हम जिस इंडिया को मानते हैं ना कि ये मेरा इंडिया है, वो इंडिया है नहीं। मैं खुद 21 साल मैंने समझा कि इंडिया क्या है क्या नहीं है। मेरी जो सोच थी उसके पीछे पहले भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता था, बट जब मैंने इंडिया का ज्ञान देखा खुद, तो मैं हो गया कि ये ज्ञान हमारे पास क्यों नहीं है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है इंडिया को लेके, वो ज्ञान है ही नहीं। ब्रिटिशर्स, इस्लामिक इन्वेडर्स, मुगल्स, खिलजी डायनेस्टी और भी बहुत सारे, उनके अलावा फ्रेंच से, डच से और भी बहुत सारे जने आए हमारे इंडिया में, और वहाँ पे कुछ ना कुछ मिलावट करके चले गए। और एजुकेशन सिस्टम भी हमारे पास अब वो नहीं है जो था हमारा एक टाइम पे 11वीं 12वीं सदी में। हमारे पास खुद की जो रीति रिवाजें थी, जो भी हमारी सोच थी, उसमें भी इतनी मिलावट कर दी गई, उसको भी इतना कर दिया गया मिक्सचर कि जो बाहर वाले लोग थे उनके हम अब रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं, और हमको खुद को ये चीज़ नहीं है पता, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये तो रीति रिवाज हमारे हैं। हमारी सोच को इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया कि जो रियल इंडिया था वो चुप सा गया है। सबसे मेन जिसके लिए इंडिया को विश्व गुरु कहा जाता था, वो जो ज्ञान जिसके लिए विश्व गुरु कहा जाता था, आधा तो उसको तोड़ दिया गया। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया गया इन्वेडर्स के द्वारा। जो हमारे पास ज्ञान है अभी भी, उसको भी हमारा एजुकेशन जो था सिस्टम, उसका पार्ट नहीं बनने दिया गया। वो कौन सा ज्ञान है, किस ज्ञान की बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैं तुमसे सबसे पहले एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। भगवत गीता है, इनके बारे में तुम जानते होगे, ठीक है। भले तुम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर तुम इंडिया में हो तो ये सबसे बेस्ट साइकोलॉजिकल है बुक। चलो फिर भी इसको लोग जानते तो है ना कि भाई गीता है, भले इसको पढ़ते हो फिर ना पढ़ते हो। पर एक चीज है जिसके बारे में तुम जान के भी अनजान हो, वो चीज है इंडियन फिलोसफी। भगवत गीता के बारे में तुमने फिर भी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में सुन लिया होगा, तुम अगर इंडिया में रह रहे होगे। पर इंडियन फिलोसफी को ऐसा गायब कर दिया गया कि आज भी हम जो बाहर के जो है दार्शनिक, उनके बारे में ही हम सुनते हैं, अगर सुनते हैं तो। और अगर इंडियन जो फिलोसफर्स है उनके बारे में अगर हम सुनते भी हैं, उनके लिए हमारे मन में इतनी इज्जत नहीं आ पाती, क्योंकि हमने उनकी धारणाएं, विचारधारा ही कभी सुनी ही नहीं है। जो विचारधारा जिसको जान के मैं आश्चर्यचकित हो गया था जब मैंने ये पढ़ी 2 साल से, कि यार जब इतना ज्ञान हमारे इंडियन फिलोसफी में है, जो सारे जो जितने भी बाहर के फिलोसफर्स हैं, जितने भी फिलोसफर्स हैं, वो बैलेंस हो जाती है। 10 स्कूल्स 9 बोल लो, वेदों को अगर जोड़े तो वो 10 मैं मान लेता हूँ। 10 ये जो है फिलोसफिकल सिस्टम्स, बाकी जितने भी हैं फिलोसफर्स, उन सब पे भारी हो जाते हैं, और ये चीज़ हमें पता ही नहीं है। तुम बाकी सब छोड़ो, मेरे को ये बता दो अपने दिल पे हाथ रख के, 9 जो स्कूल्स हैं वो कौन कौन सी है। गूगल से आके मेरे यहाँ पे लिख दोगे तो खुद को बना रहे हो, मेरे को नहीं बना रहे। अगर ये चीज़ें कर रहे हो तो देशभक्त नहीं हो, देशभक्त करने का ढोंग कर रहे हो। 99% लोगों को मैंने असलियत दिखा दी है कि तुम इंडिया को जानते ही नहीं हो। मीमांसा, सांख्य, योग, वेदांता, न्याय, वैशिष्टिक, बुद्ध, जैनिज्म, चारवाक, और वेदों का नाम मैंने ले लिया वेदास, जो 4 वेद है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके बारे में ना हमें कहीं भी पढ़ाया गया, ना हमें ये जो फिलोसफी जो मैंने 9 के 9 नाम बताई थी, बुद्ध, जैन, चारवाक, वेदांत, इन 9 के बारे में ना कभी हमें कुछ बताया गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और जब तक कि 12वीं सेंचुरी में ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऐसे मतलब पार्ट हुआ करते थे कि हमारी बुद्धि उस वक्त क्यों हुआ करती थी शार्प, आ जाता है समझ में। 9 जो स्कूल्स हैं वो जब उनके बारे में तुम हो पढ़ते, तो 9 के 9 स्कूल्स की विचारधारा एकदम अलग अलग है। भाई कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है एक चीज़ के बारे में, पर तुम्हारा दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा इंटरेस्ट बचपन से इन चीज़ों में था। मैं सोचता था सोल, गॉड क्या है क्या नहीं है, एग्नोस्टिक रह गया, मैं नास्तिक रह गया, ऐसा जिसको ये नहीं पता कि भगवान है या नहीं है, बट उसको ये पता है कि जैसा लोगों ने मान रखा है वैसा नहीं है। तो मेरी एक खुद की आइडियोलॉजी है, तो इसको जानने के लिए जब मैंने सोचा कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके अटका। मेरे 2nd ईयर उसमें, और आज मेरी पूरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, और मैं खुद को बहुत मानता हूँ भाग्यशाली कि मैंने इसको पढ़ा, क्योंकि जो दिमाग है ना वो पूरा खोल के ढक दिया इस चीज़ ने। ये चीज़ें हमें, तुम सोच रहे हो इसको एजुकेशन सिस्टम का पार्ट क्यों बनाते, अरे भाई यही तो है ना, हमारा ब्रेन वॉश इतना मस्त तरीके से किया गया है इन्वेडर्स ने। हमको ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, मैथ्स पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, एसएसटी पढ़ ली। अरे ये तो है ही, ये तो हम और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ते थे, और जो जिस थ्योरेटिकल वे में तुम अभी पढ़ रहे हो, उससे भी बहुत बेहतरीन वे में, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को करते थे। पर उसके अलावा हमारा मेन फोकस होता था हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी लाइफ की फिलोसफी है, हमारा जो गॉड को लेके जो भी डाउट्स होते हैं, हमारे जो भी दुख है, हमारे जो भी ज्ञान को लेके होती है चीज़ें, हमारे सबसे पहले उस पर फोकस किया जाता था। इसलिए अगर तुमने कभी भी कोई नाटक देखा होगा, कोई सीरियल देखा होगा, कोई भी
महाभारत का कोई सीन देखा होगा तो वहाँ पे गुरु और शिष्यों को तुम्हें दिखाया जाता है, आश्रम में वो जाते हैं, वो चीजें वहाँ से स्टार्ट होती थी। तो सबसे पहले उन्हें खुद के बारे में, गॉड के बारे में, अलग अलग जो फिलोसफीज थी उनके बारे में अवेयर किया जाता था। पर आज ये मिसिंग है। कोई इनके बारे में बात कर लेते हैं ना, भाई गॉड के बारे में मेरी सोच ये, तुम्हारी सोच क्या है, क्या गॉड मैं ही हूँ, क्या गॉड है या फिर नहीं भी है, क्या ज्ञान है, क्या सोल है, नहीं। तू यार ज्ञान क्यों दे रहा है? तू ज्ञानी क्यों बन रहे? आज ये कि इंडियन की ये हालत हो गई है कि आज से 900 साल पहले हम इंडियन से साउथ कोरिया, चाइना, नेपाल, जापान, पता नहीं पूरे जो एशिया था और यहाँ तक कि कुछ पार्ट बाहर के भी, यूरोप के भी आके यहाँ पे पढ़ते थे नालंदा में, यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे ज्ञान दिया करते थे और हम ये चीज़ें उनको बताते थे और वो इंटरेस्ट लेते थे। इन्वेडर्स आने के बाद में और कुछ हमने भी अपना इंटरेस्ट खोने के बाद में आज हम अपनी ही चीज़ जो हमने स्टार्ट की थी सबसे पहले, फिलोसफी, उसके बारे में हम आज खुद बोलते हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं। एटलीस्ट जो भी तुम्हारे दिमाग के डाउट्स है वो तो धीरे धीरे होंगे ना क्लियर। एटलीस्ट तुम्हें जो भी सवालों के जवाब चाहिए वो तुम्हें धीरे धीरे खुद मिलने का एक रास्ता हिल जाएगा। एटलीस्ट तुम्हें ये चीज़ें होगी पता कि 9 जो स्कूल्स है हमारी इंडियन फिलोसफी की और जो वेद है, उपनिषद है, उन्होंने जिस बारे में मैं सोचता हूँ उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। अब उनको मानना नहीं मानना तुम्हारे ऊपर है। यही तो सबसे बेस्ट बात रही है फिलोसफी की। अगर एज अ सब्जेक्ट तुम उसको लेते हो, पढ़ते हो, नालंदा को भी तहस नहस कर दिया गया और हमारा इतिहास डूब गया। इंडिपेंडेंस डे पे ये वीडियो क्यों आया, मैंने क्यों कहा कि ये चीज़ इंडिपेंडेंस पे करो, इंडिपेंडेंस डे पे करो अगर तुम रियल इंडियन हो तो। क्योंकि अगर तुम ये चीज़ नहीं करते हो ना मेरे भाई, और जो भी तुम देख रहे हो, तुम इंडिया से दूर हो उतना ही जितना मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि वो यार पहाड़ है ना उस पर मैं चढ़ूंगा, वो पहाड़ है ना उसको मैं जान गया हूँ, वो मैंने जाके वो कभी पहाड़ देखा ही नहीं है। बट एटलीस्ट भले गूगल से पढ़ो, भले नेट से पढ़ो, भले विकीपीडिया से पढ़ो, भले ही किसी बुक से पढ़ो, बट स्टार्ट रीडिंग इंडियन फिलोसफी एंड इंडियन वैल्यूज एंड इंडियन नॉलेज। इनसे दूर मत रहो। इंडिया के पास जाना ही तो हुआ ना कि हम आज़ाद हैं। अभी हमारे मन में जो भी हमारी सोच है वो खुद की सोच है ही नहीं। पिछले 900 सालों से, 1000 सालों से हम दूसरों की सोच को ही कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इंडिया के सेक्स एजुकेशन क्या है और क्या नहीं है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है मेरे चैनल के ऊपर। उसके ऊपर मैंने यही बात की है कि हम सेक्स एजुकेशन पे बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कामा सूत्र इंडिया में ही आया है और सबसे पहले बात इंडिया में हुई थी सेक्स को लेके। पर सोचो हमारा हाल क्या हो गया कि जहाँ से ये चीज़ें बात करनी स्टार्ट हुई वहाँ पे ये चीज़ें टैबू बन के रहेगी, वहाँ पे इन चीज़ों को घिनौना मारना स्टार्ट कर दिया गया, गंदगी डाल दी गई। तुम टेम्पल्स भी देख सकते हो, बहुत सारे टेम्पल साउथ में और नॉर्थ में भी इवन तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे कि तुम देख के हक्के बक्के हो जाओगे कि हम इतने एडवांस हुआ करते थे और आज हम अपनी सोच को इतना सा करके बैठे हैं कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल के बात करते थे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हुआ करती थी ना। गंदगी हर चीज़ तुम ही डालते हो। इंडिया को जानना है तो तुम्हें जाके सबसे पहले इंडिया का जो ज्ञान है, इंडियन फिलोसफी है, उसका इतिहास है, लोग क्या थे और वो कैसे कैसे बातें करते थे, इंडिया कैसे सेक्स एजुकेशन में बात करता था, वो सब तुम्हें जानने की जरूरत हो। जाओ चीज़ों को करना स्टार्ट करो इफ़ यू आर रियल इंडियन। बाकी दिखावा ही है करना ऊपर से, और खुद को वो वाला इंडियन मानना है जो बाकी लोग तुम्हें पिछले 900 साल से जो बाहर से इन्वेडर्स आए वो बना के है गए, तो फिर तुम बन लो। आई होप तुम्हें बातें समझ में आई होगी। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और जिम्मे रहो।